कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बार बार पाकिस्तान का जिक्र अब कर रहे हैं आजकल, और लगता है कि पाकिस्तान इज़ अंडर देयर स्किन। क्या वजह है कि इसराइल बहुत अमेरिका का लाडला है और अमेरिका ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की बात प्रेसिडेंट ट्रंप मान रहे हैं इस वक्त, जंगबंदी भी की, उसको एक्सटेंड भी किया, हमला भी दोबारा मुलतवी किया, और अब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी वो कर रहे हैं इसराइल पे। इसराइल के नेतन्याहू, अभी जो कल उनकी बात हुई है ट्रंप के साथ, उसमें गर्मा गर्मी भी हुई है। आप समझते पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी है और ये कायम रह सकेगी, या ये सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन है? क्योंकि मुझे आपके व्यूज़ पता है कि आप समझते हैं अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखता है। तारीख तो यही बताती है। तो अब आपके ख्याल में क्या है, क्या अभी भी ट्रांजैक्शन? देखिए मेरी ये सारा जो आपने बात की है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अमेरिकन पब्लिक जो है ना, उसका ओपिनियन जो है ना, वो प्रो इजराइल नहीं रहा, खास तौर पे यंग जनरेशन। आप ममदानी के इलेक्शन को देख लें, 38% जो है यहूदी वोट जो है उसको पड़ा। ठीक, ख्वाजा साहब ये बताएं कि अब जो आपने बात की है ज़ायनिस्ट की, हम देखते हैं कि हमारे रीजन में ज़ायनिस्ट फुटप्रिंट आ रहा है इस तरह से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे इसराइल में, जब जंग शुरू हुई उससे एक दिन पहले स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, और उसके साथ फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उन्होंने यूएई का दौरा किया और उनके साथ भी कोई स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर रहे हैं। आप समझते कि ये इस जंग के बाद, जब ये जंग ख़त्म होती है, जो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की चल रही है, उसके बाद नई सफ़बंदी कोई होगी? मेरा नहीं ख्याल। मैं इंडिया और इजराइल की तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन यूएई जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये यूएई विल अल्टीमेटली स्टे इन द फोल्ड ऑफ अरब पॉलिटिक्स, जो गल्फ की पॉलिटिक्स है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, यूएई है। दिस इज़ माय असेसमेंट, कि वो जो है अक्लमंद लोग हैं, दे आर वेरी, जिसको कहते हैं, हाँ, गलती से सीखना भी चाहिए। अक्लमंद लोग हैं। हमारा उनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे 23 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक फीलिंग, मैं उधर 12-13 साल रहा हूँ, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग इस बरसर इक़्तिदार जो हैं, पर्सनली नो दैम, दे आर प्रैग्मेटिक पीपल, ये अरब साइकी की एक खसूसियत है कि वो रियलिटीज़ को ज़रूर केटर फॉर करते हैं, जो भी रियलिटी हो। तो आपके ख्याल में जो अभी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें बेहतरी आएगी? मैं उसको टेंस नहीं, इसराइल का बहुत मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा उसके लिए जो है। अच्छा, क्या आप इस्तेमाल? मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई, किसी भी फैसले में। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है। पाकिस्तानी जो है, अगर 23 लाख बंदे जड़े सारे इमाम मस्जिद नहीं ना गए, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदातियाँ भी हैं, वहाँ पे भिखारी भी हैं, हज़ारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फ़ख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलेबरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ़ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज़ है, और वहाँ पे कोई डेपुटेशन नहीं हो रही। डेपुटेशन हो रही है, जो देखना आप 23 लाख में से अगर 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, तो रौला पाने की लोड़ ही है। ठीक, 23 लाख बंदा मुस्तफीद भी तो हो रहा है ना, और 23 लाख बंदे मल्टीप्लाई करो एवरेज 5 दे नाल, जब 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में जो है उससे यूएई से रिस्क कमा रहा है, उस जमीन की, उस मट्टी की कदर करनी चाहिए। तो आप अपने तल्लुक की कदर करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये ईरान अमेरिका जंग खत्म होगी तो आगे बात कैसे चलेगी? आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दैट हैज़ ए रोल टू प्ले, कि ये इस जंग का खात्मा होता है तो इस खिते के लोगों को करीब लाया जाए। सुन्नी शिया की बुनियाद पे नहीं, मुसलमान इस्लाम।
आपके ख्याल में ये जो इख्तिलाफात हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासमानी के हो जाएगा लिए ये? नील के साहिल से लेके ताबा के काश्मीर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो क्या मज़ीद आप ईरानी पॉपुलेशन जो है दुबई के अंदर ओवरवेलमिंग, बाजार सारा ईरानियों का है। दे लिव वेरी वेरी लेकिन ऐसे ताल्लुकात उनके सऊदी अरब से भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? दे आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल, ईरानियन दे आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल। ये अलग बात है कि उनके ऊपर जो है दहाइयां गुजर गई हैं सैंक्शंस लगे हुए, आप उनको एक कॉर्नर में आपने धकेल दिया हुआ है। वेस्टर्न जो हमारी पॉलिटिक्स है उसने। तो आप फोर्स ही करते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे? पाकिस्तान कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, यू नो। मेरा अपना ख्याल है कि फील्ड मार्शल जो है हमारे और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, दे एंजॉय वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल दीज कंट्रीज। ये उस रिलेशनशिप के जो है डिविडेंड्स होंगे कि आप इनको तल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये दो शख्सियतें पाकिस्तान की जो हैं, ये भी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये रिलेशनशिप जो है वो उसने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अगर माजी में ये जो इंक्रोचमेंट के जो मामला ना होते तो शायद हमें बहुत सी पाकिस्तान की बहुत सी ट्रेजेडी से बच जाता और पाकिस्तानी जो है वो अपना सही मुकाम जो है जो अटेन किया है इस सिस्टम की वजह से, फौजी और सिविलियन लीडरशिप की ताउन की वजह से, ये पहले भी हो सकता था। ठीक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइवर्स करूँगा, जो हम थोड़ा सा बात दूसरी है। एक आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ। तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के महल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं। और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फ़िलासफ़ी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई गौरी, फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो। बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है तो हमारी जो जहनीत जो है वो ठीक नहीं है, हम जहनीत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहाँ से आता था, जो 17 हमले उसने बड़े फ़ख्र से 17 हमले, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना उदा आगा ना उदा पीछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ, ऐसे ही है।
तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं, यानी यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं उतों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान दी है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है मैं गाना पहन दिया। मेरे चार हमारे यहाँ बहुत है सर, तो खास तौर पे मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जी। शाह हमदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे, वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है यानी मेरे आबाओ अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई, तो उन्होंने कहाँ दफन है, मैं कहा ताजिकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में दुशंबे में, उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा। तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं जी मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सका बजीता है, वो आया अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम मुजाहिदी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये को एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। ठीक, तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत मैं आपको ड्रामेटाइज टीवी पे ड्रामे चलते रहे हैं, डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर तारीख को पैशनेटली पढ़ेंगे तो आप उसमें से जो कंजक्चर जो है, उसमें से जो नतीजा जो है ना वो सही नहीं निकाल अगर 28वीं तरमीम के तहत एजुकेशन वफाक के पास वापस आ गई तो क्या आप हकायक पर मबनी मुताला देखिए, हमने पिछली 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो, और वो असली हकायक पर बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस किस्म की we have to overhaul our educational system, our financial system, our political system. We have lived for too long in a situation or in a time जिसका हमें खुद इदराक नहीं। हमें खुद नहीं इदराक। आप हुकूमत हैं, आप मैं तो रौली बात सकना, आज बैठ के पा रहे हैं ना। आप बहुत अहम वजीर हैं, काबीना के बहुत अहम मेंबर हैं, आपका जो रूलिंग पार्टी है। मैं ये नहीं कह करा सका अभी तक ये कि ये परमानेंटली जो है 8 बजे मार्केट बंद करो, नहीं, लेकिन अब हो तो देखे ना कि बिजली की किल्लत है आपको, कई सूबे जो है गालियां दे रहे हैं कि हमारे इधर लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, हम 8 बजे वो दुकाना 2 बजे खोल देने। ये बेबसी क्यों? फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? मैं अभी शेर पढ़ के आया हूँ कहीं पे, 1000 मसले शुमार करते हैं, फिर एक दर्द दिल इख्तियार करते हैं। चलें इसी शेर पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत बातें हुई, और भी कुछ करने को दिल कर रहा था, लेकिन अगली बार जिस बात मारो तो मैं आ जाऊँगा। जी जरूर।